वीडियो के शुरू से अंत लोग देख लेंगे तो क्लास 10वां का एनसीईआरटी का बायोलॉजी से जय प्रक्रम के परिवहन से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए नहीं छूटेगा कि जितने भी एनसीईआरटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जय प्रक्रम के परिवहन से टोटल बोर्ड के माध्यम बोर्ड पर लिख दिए हैं। आपको जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में एनी टाइम पूछ रहा है इसको ट्रिक के माध्यम 1 2 3 को लिए हैं और आपको तीनों जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। एक बार में आपको दिमाग में मतलब हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। तो पहला है कि जय प्रक्रम का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम बतला चुके हैं। जय प्रक्रम का श्वसन पोषण जो है सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब चलाए हैं परिवहन में, जो परिवहन में 1 2 3 क्वेश्चन है वो भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको परिवहन से बायोलॉजी से कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं दिक्कत होगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो पहला हो गया मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो देखिए मानव में वहन तंत्र के घटक और उनके कार्य निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। तो घटक के नाम पहले बताते हैं। तो घटक क्या हो गया? हृदय हो गया, धमनियाँ हो गया, शिराएँ हो गया, कोशिकाएँ हो गया, बिंबाणु हो गया। कौन हो गया? घटक हो गया, हृदय हो गया, धमनियाँ हो गया, शिराएँ, कोशिकाएँ, बिंबाणु हो गया। अब इन घटकों का क्या कार्य है ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो पहला हो गया हृदय। तो इसके हृदय का मतलब क्या काम है? तो इसका काम है कि रुधिर को एक पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों में मतलब भेजना, अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों और गुर्दों में भेजना तथा शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। आप देख लीजिए हम लोग का जैसे नस है ना, तो नस का काम क्या है? तो नस का काम है कि सिर्फ एक रक्त, जैसे सुई अगर यहाँ पर डलाता है तो पूरा विभिन्न शरीरों में क्या होता है? फैल जाता है। तो उसी टाइप से रक्त जो हमारा होता है एक जगह से पंप की तरह, जिसको हम बोलते हैं नस, ये पंप की तरह मेरा पूरा शरीर में फैलता है। तो किसका काम है? तो हृदय के काम है। किसका है? हृदय के काम है। दूसरा हो गया धमनियाँ। तो धमनियाँ का ये तो घटक है। तो इन घटकों का क्या कार्य है? तो धमनियाँ का क्या कार्य है? तो देखिए शुद्ध रुधिर को हृदय से दूर शरीर के अंगों में भेजना। शुद्ध रुधिर को हृदय से दूर, हृदय मतलब जहाँ मान लीजिए कि शुद्ध हो रहा है, जैसे भी यहाँ मान लीजिए कि शुद्ध हो रहा है तो इसका काम है, धमनिया का काम है कि जो शुद्ध रुधिर है तो इससे दूर भगाना, मतलब इससे दूर भेजना, क्योंकि ये तो शुद्ध हो गया। तो जो शुद्ध हो गया तो इसको तो दूसरा जगह भेजना है। तो इसका काम है धमनिया को कि शरीर के विभिन्न भागों में भेजना, लेकिन यहाँ पर रहने नहीं देना है। फिर आ गया शिराएँ। तो शिराएँ का क्या काम है? तो शिराएँ तो घटक है। तो इन घटकों का क्या कार्य है? तो शिराएँ का होगा कि अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक लाना। मतलब जो अशुद्ध है, जो अशुद्ध है, ये तुमको पता है कि धमनिया का काम है कि जो शुद्ध है तो इसको बाहर भेजना, लेकिन शिराएँ का काम है कि जो अशुद्ध है इसमें लाना। कि किसमें लाना? अशुद्ध जो है इसमें लाना। कि क्या करने के लिए? तो शुद्ध करने के लिए। ये जो इसमें है इसमें लाना है रक्त को शुद्ध करने के लिए। विऑक्सीजन मतलब उसमें सारा चीज मिला हुआ है, तो शुद्ध करने के लिए कहाँ लाएंगे? तो शिराएँ के पास लाएंगे। फिर चौथा ये कोशिकाएँ, ये तो घटक है। तो इनका क्या कार्य है? तो कोशिकाएँ का काम है कि रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों एवं त्वचा में भेजना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर मेरा त्वचा है हल्का सा छिला जाएगा तो ब्लड आ जाता है, यहाँ तो नस नहीं है लेकिन ब्लड कैसे आता है? तो किसका काम है? तो कोशिकाएँ के हैं। कोशिकाएँ में भी क्या होता है? रक्त होता है। इसीलिए मतलब त्वचा में क्या करता है? कोशिकाएँ के काम है संकीर्ण भागों में भेजना। बिंबाणु का क्या काम है? बिंबाणु तो एक घटक है। तो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना एवं अनुरक्षण कराना। बिंबाणु का काम है रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना एवं अनुरक्षण करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मेरा हाथ कट गया, क्या हुआ? हाथ कट गया। तो देखते हैं कि 5 मिनट के बाद हल्का सा दाब जाते हैं तो यहाँ ब्लड क्यों होता है? जाम हो जाता है। तो किसका कारण है? तो किसका कारण है? बिंबाणु के काम है। जहाँ मान लीजिए कि तुरंत तत्काल में छिला गया, इसको चाप देंगे तो यहाँ जाम हो जाता है। तो बिंबाणु का काम है। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं कि स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो एकदम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो हो गया ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। स्तनधारियों एवं पक्षियों में शरीर के ताप को समान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इन प्राणियों को दोनों प्रकार के रुधिर के अलग करने का आवश्यक होता है। तो देख लिया
और पक्षियों में ऑक्सीजनित अभिऑक्सीजनित तो क्या है, तो स्तनधारी मतलब हो गया हम सब हो गए हैं, अब पक्षियों मतलब जो उड़ रहा है, तो उस सबको क्या है, उस सबको ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन उस साथ हमें क्या चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए। हम लोग उड़ नहीं सकते हैं, उतना ऊर्जा खत्म नहीं होता है, लेकिन पक्षी है कि चलते चलते ऑक्सीजन भी लेगा और चलते चलते उसको ऊर्जा भी बनना चाहिए, तो उसको क्या है, दोनों अलग करना है, क्या है, दोनों अलग करना है, लेकिन सिर्फ हमने क्या होगा, ऊर्जा को अलग नहीं करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या है, मतलब उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। देखिए उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के दो प्रधान घटक हैं, जाल जो खनिज के जलीय घोल को वहन जरूर से दूर पूरे पादपों में करती है और फ्लोएम पत्तियों के द्वारा संश्लेषित भोजन को पूरे पादप में फैलाती है। अब बताते हैं, जाइलम का सिर्फ काम है कि जो मान लीजिए कि पेड़ है, इसमें जड़ है, तो इसका काम है कि नीचे में जितना भी जल है, खनिज है, सब मतलब यहाँ से टान लेना, जिसको बोलते हैं हम लोग सोर, जिसको बोलते हैं जड़ की सहायता से टानेगा और पूरा विभिन्न भागों में क्या करेगा, फैला देगा। अब फ्लोएम का काम है कि जो भोजन बना, ये तो पहुंचा दिया, जो भोजन बना विभिन्न पत्तियों एवं पेड़ों में मतलब पहुंचा देना, उसी को बोलते हैं उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र घटक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। एक आवश्यक सूचना हम आपको बता देते हैं कि क्लास 10वां का बायोलॉजी का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, एनसीईआरटी का बता रहे हैं, वो भी VVIA बिहार बोर्ड में एनी टाइम वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो जय प्रक्रम आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें ट्रिक के माध्यम से समय, तो जाकर देखिए, चैनल पर पड़ा हुआ है। जय प्रक्रम का पोषण भी जाइए, जय प्रक्रम का शोषण भी जाइए, आप जय प्रक्रम का परिवहन बतला रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से सारा मतलब बतला रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।